सबके साथ है, आपके साथ स्पेशल प्यार था। But Tikuji is one of the top influencers, food influencers of Delhi. I would not say Delhi only, but all over the world. आपको इतना प्यार मिलता है Tikuji, कैसे संभालते हैं इतना प्यार आज की डेट में? बच्चे भी आते हैं कि अरे भैया हमें आपका अंकल आपका अच्छा लगता है, जवान लोग भी आते हैं, देन मेरी उम्र के लोग भी आते हैं, वैसे बड़े बुजुर्ग भी आते हैं। दे ऑलवेज से कि अरे भैया आपको देखते मजा आ जाता है, एंड आई थिंक दैट मेक्स मी हैप्पी। आप इतना हैप्पी, इतना जॉली रहते कैसे हमेशा? मेरा एक बॉस होता था, वो कहता था कि टिक्कू जब कोई गलत काम नहीं किया ना तो किसी के बाप से नहीं करेगा। और मैंने कहा मैं अपना एक साल कुछ नहीं करूंगा, बिकॉज क्या होता है कहते हैं कि दो किश्तियों में पैर नहीं रखना चाहिए, गिर जाओगे। आज अगर आप आम की गुठली लेके अपना केरला में उसको डाल दोगे, मिट्टी डाल दोगे, पानी रोक दोगे, वहां पे अपना पहली बार तो आम नहीं निकलेगा, लेकिन जो भी निकलेगा वो ना आम होगा ना कोकोनट होगा। तो वही प्रॉब्लम, हम सारे कंफ्यूज है। हमको बोला गया कि ये जिंदगी है, ये ढांचा, आपको इसको फॉलो करना है। आई लव यू मैं हूं ना, मुझे अच्छा लगता है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ हैपेंस विद निलम। सो जो आज हमारे साथ गेस्ट बैठे हैं वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है। स्पेशली टू मी, ही इज नॉट ओनली अ फ्रेंड बट अ मेंटोर एंड ही इज आल्सो बीन माय एक्स बॉस। सो लेट्स वेलकम मिस्टर टिक्कू जी। Thank you, Ji. Thank you very much. I think always a friend. Yes, we used to work together, but हमने तब भी I think कभी वो boss या employee नहीं था. It has always been the friends वाली story. सबके साथ है, आपके साथ स्पेशल प्यार था। जी बिल्कुल सर। और स्पेशल प्यार है। Mutuals, feelings are mutuals. सही जी। So since मैं दिल्ली में थी, तो मैंने कहा I should not lose this opportunity. तो आज हमने आपको बुला ही लिया। हमारी किस्मत जी, हमारी किस्मत। Thank you once again sir for taking out your precious time. ये हम बहुत आई थिंक बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे और आज फाइनली मुझे मौका मिला है एंड द प्लेजर इज ऑल माइन। जब होना होता है तब होता है एंड द प्लेजर इज अगेन म्यूचुअल। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। आज जिनको नहीं पता टिक्कू जी के बारे में, वैसे तो बहुत कम लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, बट टिक्कू जी इज वन ऑफ द टॉप इन्फ्लुएंसर्स, फूड इन्फ्लुएंसर्स ऑफ दिल्ली। आई वुड नॉट से दिल्ली ओनली, बट आई थिंक नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको इतना प्यार मिलता है टिक्कू जी, कैसे संभालते हैं इतना प्यार आज की डेट में? देखो बड़ी सिंपल सी कहानी है। आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द लव दैट आई गेट अक्रॉस not only cities, states, countries, continents, but also amongst all kind of age groups. बच्चे भी आते हैं कि अरे भैया हमें आपका अंकल आपका अच्छा लगता है, जवान लोग भी आते हैं, देन मेरी उम्र के लोग भी आते हैं, वैसे बड़े बुजुर्ग भी आते हैं। दे ऑलवेज से कि अरे भैया आपको देखते मजा आ जाता है, एंड आई थिंक दैट मेक्स मी हैप्पी। एंड देन इट्स आल्सो अक्रॉस ऑल द स्टेटस ऑफ पीपल। अपना when a status of people I mean to say, you know, चाहे वो अपना वन बेडरूम फ्लैट में रह रहा हो, चाहे वो कोठी वाला हो। सो आई एम थैंकफुल। और कैसे समाते हैं, आई थिंक आई एम लकी टू गेट सो मच लव। और समाना इज द लीस्ट आई कैन डू, बिकॉज जब आपको किसी चीज की कदर नहीं होती तो आपको मिलता भी नहीं है। सो आई हैव टू इंश्योर कि अपना जो भी मिल रहा है मैं उसकी कदर करूं, एंड दैट्स इट। आई एम हैप्पी। आप इतना हैप्पी, इतना जॉली रहते कैसे हमेशा? क्या राज है आपकी स्माइल का, इस मुस्कुराहट का जो हमेशा होती है आपके पास? मेरा एक बॉस होता था, वो कहता था कि टिक्कू जब कोई गलत काम नहीं किया ना तो किसी के बाप से नहीं डरनेगा। वो चीज मेरे साथ रही काफी टाइम तक, बट हमें तब भी डरता है बिकॉज दुनिया ने हमको ऐसा डाला हुआ है। बट देन यू नो देयर वाज अ स्टेज वेयर आई रियलाइज किया जिंदगी का ना मजा नहीं आ रहा है, एंड देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग। And life is not to be, you know, cut or fight, it has to be enjoyed. और मैंने कहा मैं अपना एक साल कुछ नहीं करूंगा, बिकॉज क्या होता है कहते हैं ना कि दो किश्तियों में पैर नहीं रखना चाहिए, गिर जाओगे। तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ पे जाऊँ, एक किश्ती में भी जब पैर है। तो मैंने कहा मैं किश्ती में पैर रखूंगा, आई विल जस्ट जंप अक्रॉस ऑन द शोर एंड आई जस्ट वॉच एवरीथिंग हैपन बाय। तो मैंने वो 1-1.5 साल लिया जब मैंने उस जिंदगी में कुछ नहीं किया, और I just wrote, I met different people, I studied, I observed more, I traveled a bit, and I wrote a lot. और तब मुझे रियलाइज हुआ कि जिंदगी में ना काफी चीजें जो हमको सिखाई गई है ऐसे करो जो वैसे नहीं होनी चाहिए। वी ऑल आर इंडिविजुअल्स, यू नो, मतलब अगर आप नॉर्मली सब कुछ छोड़ो, अगर किसी एक फैमिली में 2 ट्विंस हैं, सेम टाइम पे पैदा हुए हैं, सेम माँ बाप की परवरिश है, सेम शहर में पले बड़े हैं, वो भी जमीन आसमान का उनमें फर्क होता है, देन हाउ कैन यू एंड आई बी सेम? How can the rules that follow to you आप पे लागू होते मेरे पे भी होने चाहिए? क्यों ऐसा है कि भैया अपना अगर आप अच्छे एक चीज में तो मुझे भी अच्छा होना चाहिए? That is not the case. I dwelt further and realized कि सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये है कि हमें जिस समाज ने पैदा किया है,
नीलिमा जी, आज अगर आप आम की गुठली लेके अपना केरला में उसको डाल दोगे, मिट्टी डाल दोगे, पानी रोज दोगे, वहां पे अपना पहली बात तो आम नहीं निकलेगा। जी बिल्कुल। लेकिन जो भी निकलेगा वो ना आम होगा ना कोकोनट होगा, कंफ्यूज होगा वो, कंफ्यूज होगा। तो वही प्रॉब्लम, हम सारे कंफ्यूज है। हमको बोला गया कि ये जिंदगी है, ये ढांचा, आपको इसको फॉलो करना है। आई ब्रेक द रूल्स फॉर माई सेल्फ एंड आई मेड सम रूल्स फॉर माई सेल्फ कि यार मैं ना आज से लोगों को जज नहीं करूंगा। आई मेड सम रूल्स फॉर माई सेल्फ कि भैया मैं लोगों को बेनिफिट डाउट दूंगा। If someone says bad to me, कोई बात नहीं, he may have a bad day, probably मैं ही खराब हूँ, probably अपना his perspective is wrong, probably life में the way he has been brought up उसके हिसाब से गलत है। तो इट्स ओके भाई, लोगों को जज नहीं करेंगे, सबको बेनिफिट डाउट देंगे, अपना फोकस सही रख के चलेंगे, अपनी मस्ती पर फोकस करेंगे, बिकॉज लाइफ का नाम जीना है, जैसे मैंने बोला, काटना नहीं है। सो आई विल एंजॉय माई लाइफ, आई विल डू थिंग्स दैट आई लाइक एंड इट कुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम पीपल्स लाइफ। जैसे कि जब मैं ब्लॉग लिखना शुरू किया, लोग आगे बोले कि अरे आप इंग्लिश में लिखोगे, everybody will read it। मैंने कहा मैं अपने हिसाब से लिखूं, तो मैंने इंग्लिश में बोलता हूँ, जैसे the way I'm talking to you, बस ऐसे ही मैंने लिखना शुरू किया। एंड काफी लोग सही सीखा है वैसे लिखना। सही। तो काफी लोगों ने बोला अरे दिस इज नॉट द वे, व्हाट आर यू डूइंग, लोग समझेंगे देखो इंग्लिश नहीं आती, अरे अपना जो कीवर्ड्स है इंटरनेट गूगल उसको नहीं कर पाएगा। आई सेड यार आई विल नॉट चेंज द वर्ल्ड, फॉर मी समथिंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इज माय हैप्पीनेस। I will ensure I will not ever harm anyone. But अगर मैं अपने आप को बदल के दुनिया के हिसाब से क्योंकि खुद को harm कर रहा हूँ, तो वो तो मैं नहीं करूँगा। And I think so many things happened that made me confident about myself. I overcame my weaknesses and I made peace with them. कि यार जो है वो है। And उसके बाद फिर अपना it's always happy because आपको किसी चीज का डर नहीं है। You don't fear about how people are judging you, what you are wearing, how you are talking, आप किसके साथ घूम रहे हो। Because if you are confident कि यार मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, then वो खुशी आपके अंदर ऑटोमेटिकली अंदरूनी आ जाती है। जी, ये तो बिल्कुल आपने सही बात कही। बट इस स्टेज तक भी पहुंचने, जब आप बिल्कुल किसी के बारे में, मतलब किसी के व्यूज के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, वो भी वहां तक पहुंचना भी एक अपने आप में एक जर्नी है। तो वो कैसा रहा, मतलब हाउ डिड यू कम टू दैट कंक्लूजन कि अब बस अब नहीं, और कैसे आपने, जैसे आपने कहा आपने 1 साल भी का ब्रेक भी लिया, तो वो wasn't it a tough call, especially I know that you are a married man with 2 kids, और उस टाइम पे आपने ब्रेक लिया अपनी जॉब से, अच्छी खासी जॉब से। So देखो जी, yes it was very difficult। I think आज की डेट में एक 23-24 साल के इंसान को भी अपनी जिंदगी से ट्रैक चेंज करना होता है, क्योंकि जब आप ट्रैक चेंज करते हो ना, ऐसे नहीं कि यहाँ से यहाँ पे आ गए, मतलब वहां पे जाने में ना बहुत बड़ी जर्नी। और अगर आप यहाँ पे 10 रुपए कमा रहे हो या इतना खुश हो, वहां पे नई जर्नी शुरू कर रहे हो, बड़ा मुश्किल कहानी है। सो आई डिड नॉट डू इट ओवरनाइट कि ओह आज से मैं करूंगा। मैं 2-3 साल से प्लानिंग कर रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। आई इंश्योर्ड 2 थिंग्स कि भाई मेरे जो बच्चों की स्कूल की फीस है उस पर दिक्कत ना आए, और मेरे घर का जो लाइफस्टाइल है विच इज अबाउट कि अगर वो XYZ खाना खा रहे हैं तो अपना वो खाना किचन मेंटेन रहनी चाहिए। एंड मेरे खर्चे कम हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मुझे अपना कम ट्रैवल करूंगा, कम एंटरटेनमेंट, कम बाहर खाना खाऊंगा, चल जाएगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। वी इंश्योर्ड दैट अपना हमारा जो किचन का खर्चा, बच्चों की स्कूल की फीस है मेरे, उसके लिए मैंने प्रिपेयर करके चला कि अगर 2-3 साल नहीं भी होगा तो काम हो जाएगा। एंड गुलीन हैज बीन वेरी सपोर्टिव, माय वाइफ, अपना शी इज द बेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। एंड नॉर्मली आई नो थिंग्स डोंट हैपन दैट वे। आई जस्ट टोल्ड हर, मैं कहती ये मेरा प्लान है, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, एंड शी सेड कि करो, फिर देखी जाएगी। एंड मैंने ऐसे कई काम है जो अपना when I want to do पागलपंती जो वर्कआउट नहीं भी हुई, बट शी सेड कि नहीं करो, देखी जाएगी। एंड आई थिंक अगर वो करो देखी जाएगी ना हो तो यहाँ पे ना पहुंचते होते। सो हमारी लाइफ में, हम दोनों की जिंदगी में ना एक चीज बहुत कॉमन है, वो सबकी लाइफ में होना चाहिए, चाहे वो अपना कोई भी रिलेशन हो, मैं हूं ना। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, और ये 3 शब्द जो इतने इम्पोर्टेंट रखते हैं ना, ये कोई कह देना ऐसा लगता है कि बस सब ठीक है बस। तो ये मैं होना है ना, तो हम लोग दूसरे को मैं हूं बहुत कहते थे, जब कोई प्रॉब्लम है क्या करेंगे, कोई ना मैं हूं ना, और वो हो जाता है रिजॉल्व। प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स आई बट रिजॉल्व हो गया। आपको पता है भैया, अपने सामान गिरोगे तो वो उठा लेगा। वो आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, कई बच्चे हो सकते हैं, मतलब अपना बच्चे भी है तो आपको पापा कोई बात नहीं, आप करो, मैं हूं ना। इवन बच्चा छोटा भी हो, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस काफी होता है, वही काफी होता है। आई थिंक कई बार किसी का इतना ही बोलना
बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर जाता है कई बारी। तो कहते हैं उम्मीद से दुनिया कायम है, सो आई थिंक ये उम्मीद ही मिलती है। मैं हूं ना, आई लव यू से ज्यादा मैं हूं ना मुझे अच्छा लगता है। आई थिंक उसका ज्यादा मीनिंग बेटर है, इसलिए बिल्कुल। आई लव यू तो काफी क्लिशे हो गया आज के टाइम में, बट मैं हूं ना आज के टाइम में कोई बोल देता है तो बहुत बड़ी बात लगती है। लोग बोलते नहीं, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, बट थैंकफुली बिकॉज ऑफ योर पॉडकास्ट आई थिंक पीपल रियलाइज, और घर जाके आज जब ये पॉडकास्ट देखेंगे तो अपने जो भी प्रिय लोग हैं उन सज्जनों कहेंगे कि मैं हूं ना। मैं हूं, जरूर कहिएगा अपनी ऑडियंस, अपने लव्ड वंस को कि मैं हूं ना। सही। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आपके सबसे ज्यादा हर्डल्स क्या आए इस जर्नी में? मैं सच कहूं कोई नहीं, वाह, क्योंकि ना मैं तो बस अपनी मस्ती करते चल रहा था। मैं देखो today also if you ask me, I started this by doing as a passion, it was not my profession. मैं तो लिख रहा था, बस मस्ती कर रहा था। लोग आए रास्ते में, कहते हैं लोग आए रास्ते में, अच्छा टिक भी हमारे लिए भी करना, उनके लिए किया है, ये पैसे ले लो, मैं कहूँ इसके पैसे मिलेंगे। And today also my main motive is not about to make money. Money obviously is important, but what is important कि यार मजा आना चाहिए। जो आपको देख रहे हैं, क्या उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ जी आप खा रहे हो, उनके मुंह में पानी आ रहा है? क्या उनको लग रहा है कि आप खा रहे हो, आप मुस्कुरा रहे हो, उनको मुस्कुराहट आ रही है? दैट इज द मेन मोटिव, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। सो आज के डेट में मेरे को हर्डल कोई नहीं आया, बिकॉज हर्डल कोई नहीं आया। मैंने गलतियां की होंगी वेयर यू नो आई वाज नॉट फास्ट इनफ। मैंने गलती ये की होगी कई बार, मैं जिस चीज को मैं चाह कि ये करना है और टाइम लगाया, एक बार हिम्मत की छोड़ दिया, वो मैंने गलतियां की। आई हैव दोस रिग्रेट्स स्मॉल वे के अंदर, बट हर्डल कोई नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में ना अपना अगर आप कुछ करने जा रहे हो तो इलाज तो हर चीज का है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि जो मैं जा रहा हूँ सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। अगर आप एक बार ही कॉन्फिडेंट हो गया मैं जिस रास्ते में जा रहा हूँ, देन आपको ना हर्डल नहीं दिखता, आपको सिर्फ मुकाम दिखता है। तो आप कभी डगमगाए नहीं? नहीं, कोई ऐसा मौका ही नहीं आया डगमगाने वाला, बिकॉज I kept walking. I think हमारी जिंदगी में क्या है, हम लोग ना सोचते ज्यादा है, करते कम है। And I have done that for a good part of my life. मैं सोचता बहुत ज्यादा था, ऐसा नहीं तो वैसा, ifs and buts. But जब मैंने सोचना छोड़ दिया ना कि हाँ जी अपना हर चीज के बारे में, फिर ना आसान हो गएगा। ये वेरी क्लियर जब मुझे ये करना है, मैं एंजॉयिंग इट, हाँ मुझे करना है, let's keep walking. प्रॉब्लम है जब आपको अपना आप 10 लोगों की सुनते हो, वो कहते थे एक अपना 50 मेंढक थे, उनको बोला गया भागो सारे के सारे और चढ़ जाओ अपना पानी की टंकी के ऊपर। और जब वो भाग रहे सारे के सारे तो रास्ते में लोग कह रहे हैं अरे कहाँ जा रहा है, इतनी दूर है, थक जाएगा, अभी तो पैर थक जाएंगे, पैर मुड़ जाएगा तेरा, और ऊपर चढ़ेगा तो थक जाएगा, 3 दिन लग जाएंगे। भाई उन 100 में से 99 लोग रास्ते में रुक गए, एक बंदा ऊपर पहुंच गया, सारे 99 क्यों पहुंच गया? फिर पता लगा जो ऊपर पहुंच गया वो बहरा था, he was deaf. तो बिकॉज ही कुड नॉट लिसन दैट पीपल वर सेइंग कि अरे भैया रुक जा, वो भागता चला गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। So I think you have to just close, if you are confident of what you are doing, you have to close the unwanted noise across. Have those 2-3 people who matter to you a lot, and it not necessarily it has to be your parents or your wife or your husband. It has to be 2 or 3 people. If they are your husband, wife, parents, best, or husband, wife, parents, they are best. But अगर वो भी कहीं ना कहीं आपको नीचे खींचते हैं, then I think close and keep walking. चलना जरूरी है, आपको अपने पर विश्वास होना जरूरी है। एंड आई टेल यू, जिन भी लोगों ने जिंदगी में कुछ बड़ा किया है, दे हैड शट डाउन डीयर्स, बिकॉज़ हमेशा जब वो शुरुआत कर रहे थे लोग उनको यही कहते हैं कि अरे ना हो पाएगा। आई कैन टोटली रिलेट टू दिस, क्योंकि जब मैंने ये पॉडकास्ट भी शुरू किया था तो मुझे यही लगा था करूं नहीं करूं, लोग क्या सोचेंगे। फिर एक आवाज आई, फॉरगेट एवरीथिंग, और ये करो, आगे बढ़ो, नहीं करो, और pick up your cameras, pick up your phone and just do whatever you can and observe and see how you can learn from it, whatever it is. इसको मैं और better कैसे कर सकती हूँ, इसको मैं अच्छा और कैसे कर सकता हूँ, how I can make someone happy. At the end of the day मतलब वो जिंदगी में ना it's all about giving. जब आप कहोगे मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं अपना पॉडकास्ट कर रही हूँ, आप ये सोचो कि इसको देख के जो पॉडकास्ट देख रहा है, क्या वो मुस्कुराएगा? Will it make some impact in his or her life? Will it make them more knowledgeable, more experienced? Will it help them to make less mistakes? Or will it help them to go on the right track? Will they entertain something? Mm-hmm. And when you focus on that, then automatically things start falling into place. जैसे हमेशा कहता हूँ कि पूरी जिंदगी गुजार दी खुशियां बटोरने में, बाद में पता चला खुश तो वो थे जो खुशियां बांट रहे थे। So I think it is all about giving. Everything. आप इतनी अच्छी एडवाइस देते कैसे हो? आपको पता है जब भी मैं आई गेट स्टक एनीवेयर, चाहे मैं दिल्ली में हूँ चाहे मैं कनाडा में बैठी हूँ,
आप मेरे सबसे पहले जहन में आते कि टिक्कू जी को कॉल कीजिए. अब मेरे को ना सोल्यूशन नहीं मिला. लेट मी कॉल टिक्कू जी एंड like you were always available, you were always just a phone call away from me. कैसे इतनी अच्छी एडवाइस दे सकते हैं? देखो मेरे को ना एक बार एक कोट है, कहते हैं जब शिष्य तैयार होता है ना तो गुरु प्रकट हो जाता है. Wow. So if things are not going right, तो आपने खुद ही अपनी मेहनत नहीं की ना. जब अपनी मेहनत करोगे, and I'm not saying I am the guru or anyone else, somewhere something will come and you say ओ भाई यही तो मैं ढूंढ रहा था. And it could be a small quote, it could be किसी मूल में किसने डायलॉग बोल दिया, it could be something that was kept here, आपको दिखाई देगा तो ऑटोमेटिकली वो आपको, बट आपको तैयार होना पड़ेगा because you have to keep your ears, eyes, nose open and observe things. And when you take 2 steps, मेरी दादी हमेशा कहती थी, मैं आई हूँ तो जब सुबह नहा के निकलते थे और बाबा जी का पाठ उस पे अपने वहाँ पे जहाँ पे बाबा जी की फोटो थी मत्था टेकते हुए कहते हैं मैं आया दोनों चल के. तो मैं हमेशा बुला रहा था, मैं कहा दादी 5 कदम चल के आए हो. एंड शी ऑलवेज सेड कि मैं 5 कदम उसके पास आई हूँ ना, वो 500 कदम मेरे पास आएगा. Wow, I have goosebumps right now. And I think that is all it is. If you are ready, then things will resolve. अगर आप ही prepared नहीं हो, then things will not happen. So ask yourself, if things are not working your way, are you doing enough? I think self analysis बहुत जरूरी है time to time. So अब आप इतने famous हो गए हो, like I've been seeing everywhere. और मैं तो आपकी journey के साथ शुरू से जुड़ी थी, like from I think from the first year itself I was there. So I have seen your journey from आपने कहाँ से शुरुआत की थी और आज आप कहाँ पे हैं. So how do you enjoy this fame? How do you feel about this fame that you're getting? I love it very much. You sound like Shah Rukh Khan right now. I love it. I regard it. I respect it. And I keep it close to my heart. But I also know it is not going to last forever. Wow. So मैं उस चीज को ऐसा नहीं करता कि मैं 2 इंच बड़ा हो गया हूँ या मेरी छाती 2 इंच फूल गई है, या अपना because then it start reflecting on the person I am, the work I do, the people I talk to, in my smile which you said. So I know it is not going to last forever, but I will enjoy it till the time it lasts. I will ensure that it keeps happening, because क्या होता है कि कोई अगर आपको ऊपर देखता है, प्यार करता है, तो आपको आपकी जिम्मेवारी है अपने लिए करना, करो उसके लिए आपको करना जरूरी है. वो लोग ये ना कहे यार हम टिक्कू जी का इतना अच्छा कंटेंट आता था, प्यार करते रहे, अब ऐसे ही हो गया. मेरे को वो नहीं करता. आई डोंट नो हाउ टिल नॉट व्हाट एवर इट लास्ट, बट आई एंजॉय इट across, as I said, across the countries, across the age groups, across different kind of people. जहाँ भी जाता हैरानी होती है जब आप एक छोटे शहर में हो, मतलब बड़ौदा शहर के अंदर, अहमदाबाद, बड़ौदा में भी मिले, अहमदाबाद में याद है मैं क्यों बोलूँगा, अहमदाबाद में लगातार मैं एक जगह में शूट करने गया और एक बच्चा को देख के मुस्कुरा गया. मैं बंदे की दुकान के ठेले पे शूट करा. फिर उन्होंने बोला कि आप इसको जानते हो, आपको देखी जा रहा हूँ. उनकी मदर ने बोला तो मुस्कुरा के, तो मैंने बोला कि मैंने उसको मुस्कुरा के देखा, मैंने ऐसे किया टिक्कू जी, मैं कहा हाँ. तो फिर मैं एक दुकान पे, वो उस टाइम नवरात्रि का टाइम था, मैं लेने गया घर में चुली गुली के लिए लॉ स्कूल या लॉ गार्डन के पास. तो वहां पे बच्चा शर्माई जा रहा बार बार, तो उसकी मम्मी ने बोला ये ना आपको देखता है बार बार, और उन्होंने गुजराती में बोला आई हैव दैट वीडियो आल्सो, एंड उन सब काफी बच्चों की वीडियो है मेरे पास. एंड तो आपको ना देखता और ये बार बार कह रहा है कि मैं इनको जानता हूँ. एंड देन ही केम, वी क्लिक पिक्चर एंड दे ऑफर्ड मी अ डिस्काउंट ऑफ 50 रुपीस, व्हिच इज द मोस्ट वैल्यूएबल, क्योंकि आई थिंक वो इज्जत वाली कहानी है. बट अब आई एंजॉय, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव दैट हैज कम इन, एंड आई विल इंश्योर इट फॉर एज लॉन्ग एज. आई एब्सोल्युटली लव सीइंग योर जर्नी. मैंने जो देखा है आपको, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, because कहीं ना कहीं though I'm not a part of Mr. Tikku anymore, but I just still have that belongingness. I think a lot of people have that belongingness, but मैंने तो काम करा है आपके साथ, तो मुझे ये लगता है, and I feel so proud. आप मानोगे नहीं, मैं कनाडा में भी इवेंट्स पे जाती हूँ, there is no one जो आपको नहीं जानता. इतना प्यार आपको कनाडा में मिलता है. So glad ऐसा है. Or you have been part of Mr. Tikku, you will always be part of Mr. Tikku, and हमारे end से तो हमेशा है, and that is why we invited all the team members of Mr. Tikku जो 9 साल पहले भी हमारे साथ काम किया था. जब आप अभी आए हो तो 18 of them came over, had good fun, had good stories, and I love what Harshdeep said that कि सर अब मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन जब भी हम कुछ होता है ना, कुछ प्लान करते हैं, आप हमेशा कहते हो कि इसमें वाव फैक्टर क्या है, इसके अंदर ऐसा हम तड़का क्या लगा सकते हैं कि बंदा का मजा आ गया. And she's now I use the same formula जो आपसे सीखा in my events, and when the client does यार ये कैसे किया,
So we always ensure कि routine काम ना करे. So I think it makes me feel happy. It makes me feel proud that there are some habits that people have, or who have stayed with me, or who even watch my videos. Many people came up to me for the last many years कि अरे आपने उस दिन ये बोला था ये क्या. And I can tell you some of them are really good, great people, great guns जिनको आप न्यूज़पेपर में रोज देखते हो, मैसेज में कि अरे टिक्कू जी आपने जो उस दिन बोला था ना जिंदगी बदल गई. So you feel good कि आपका कुछ गया नहीं, and it helps someone. इसी नोट पे मुझे याद आया जब मेरा फर्स्ट डे था आपके पास, आपने मुझे घर भेजा था, कहा था आज का होमवर्क है तुम्हारे लिए, गो सी दी स्पीच ऑफ स्टीव जॉब्स हार्वर्ड की. Oh, I don't remember कि मैंने आपको बोला था. That was the first task of my day. And trust me टिक्कू जी, वो स्पीच ने मेरी लाइफ बदल दी. मतलब पहले मुझे समझ नहीं आया था, लाइक दो तीन बार मैंने उसको सीखा, मतलब सुना, और जब लाइफ के एक्सपीरियंसेस हुए ना, अब हमेशा मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, आगे नहीं. लोगों को लग रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, पीछे मुड़ के देखना. Those who don't know, स्टीव जॉब्स की स्पीच है, चेक कीजिए. स्टैनफोर्ड में कॉन्वोकेशन हुआ था, और उस कॉन्वोकेशन में he talked about his theories, which is of connecting the dots, that everything that happens in your life happens for a reason, and you can't connect the dots forward, you can only connect the dots backward. Today also, every 2 or 3 months I watch that speech. मैं टेक्स्ट साथ में रहता हूँ या नीचे लगाता हूँ सबटाइटल, बिकॉज मेरे को अंडरस्टैंडिंग एब्जॉर्ब करने में और अच्छा लगे. आई एग्री, अपना कुछ चीजें जिंदगी आपको पहली बार समझ नहीं आएगी. टू गिव यू एन इजी रेफरेंस, अगर तमाशा मूवी देखो, इट इज अ क्लासिक मूवी. आप हर बार देखोगे आपको उसका एक नया पहलू, अपना लेयर, एक नई लेयर समझ आएगी, एंड यू विल फील मोर डीपली इन लव विद इट. सेम एज विद दिस स्पीच, इट हिट्स यू ऑन द फर्स्ट टाइम, गुड, बट देन द मोर यू वॉच इट, द मोर layers unfold, and you realize कि because you connect with your life उसके बाद. And I'm so happy. और मैं काफी लोगों को recommend करता हूँ. I have it in my frequent links जो मैं visit करता हूँ, मेरे notepad पे है, और मैं जब भी से बात हो रही होती है, I keep sending इसको देखियो भाई. And most of the people have come back and they've told me the same thing. But I'm so glad. I don't recall this. Imagine this is somewhere around 8-9 years, and every single time something happens in my life, मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मुझे वो स्टीव जॉब्स की याद आती है, उनकी जो बातें कि everything happens or has happened or is happening for a reason. And you can always connect the dots backwards. तो कभी भी कुछ गलत भी हो रहा होता है, या कुछ अच्छा नहीं, फेवरेबल अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो मैं नहीं, इसके लिए भी, इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा, तो आगे जाके समझ आएगी, अभी नहीं आ रही है. तो yes, thank you for this. Like I always said, आपकी एडवाइस हमेशा बहुत काम आई है मेरे, और आपकी ये टीचिंग्स, थैंक यू जिन आपने मुझे होमवर्क दिया ये वाला. सही. So now I am happy about it, because 9 साल की पुरानी कहानी है, and I did not recollect कि ऐसा कुछ हुआ था. You remember? Wow. So तभी आपका इम्पैक्ट इतना नहीं, बहुत बड़ा है. ये हर जगह है, जैसे मैंने कहा कनाडा में आप इतने फेमस हैं, मैं जहाँ जाती हूँ हर कोई आपके बारे में बात करवाता है. तो इसी पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कनाडा कब आ रहे हैं? Okay, so पहली बात, thank you for everyone who's in Canada, and मैं भी अभी जब न्यूयॉर्क गया था भाई, इतने सारे मैसेज आए from again मैं भी नाराज थी आपसे कि आप अपने पास आए और कनाडा होके नहीं गए. मैं तो बस, मेरा न्यूयॉर्क का बस ऐसे ही बना था, and I'm sure Canada का भी ऐसे ही बन जाएगा. अगर प्लान हुआ तो बहुत ही बढ़िया, तो ऐसे तो बन ही जाएगा. And I received so many messages from men, women, kids, young girls, boys कि अरे भैया अपना please do come, we would want to like meet you. तो कनाडा का चक्कर जल्दी है जी, on my cards for a long time. I am hopeful and I'm sure कि 2025 तक पक्का रहेगा. और कुछ मैंने जगहें एक्सप्लोर करनी है खाने की. आप भी अगर अपना आपकी कोई फेवरेट है तो नीचे रेकमेंड कीजिए. आई नो वहाँ पे छोला भटूरा.ca का खाना बहुत अच्छा है. वहाँ पे गुरु लक्ष्मी का, हाँ, साउथ इंडियन बहुत अच्छा है. अब तो अपने यहाँ के अपना टमी सेक्शन और टिक्का जंक्शन भी वहाँ पे आ चुके हैं. एक और तंदूर का मैंने अपना ब्रांड सोचा, तंदूरी फ्लेम. हाँ, तो ये तो सिर्फ 5-6 चीजें हैं मेरे दिमाग में, बट आई एम श्योर व्हेन आई कम विल बी ईटिंग एटलीस्ट एट 40 डिफरेंट प्लेसेस. तो तसल्ली से 15 दिन आऊंगा और सारी चीजें बाहर ही खाऊंगा. हाँ, बट एक दो चीज मैं किसी घर के भी खाऊंगा. जो फैमिली मुझे प्यार से बुलाएगी उनके घर खाना खाएंगे बढ़िया सा, चाहे वो दाल भरता हो, चाहे वो मटन रोगन जोश हो, चाहे वो अपना इंडिया के किसी की भी पार्ट से हो, इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका. आई वुड लव टू कम साउथ एशियन कंट्री से कहीं पे भी. आई लव टू कम एंड ईट एट योर प्लेस. सो अगर आपको ऐसा लगता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम जल्दी से आपके पास आएंगे और आपके यहाँ पे खाना खाएंगे और एक प्यारी सी टाइट सी चपी पाके जाएंगे.
वाह क्या बात है, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर यू टू नहीं, हम तैयार अब हैं। हमसे वेट नहीं हो रहा है, जल्दी आइए हमारे पास। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे Please, जो था, ma'am, please. आई थिंक काफी लोगों को ये पूछना है, why do you choose red and black for Okay, your- so again, I'll tell you. तो अगर कोई मुझसे पूछता ना, अगर आपने लिखा इतना अच्छा कैसे लिखा, तो मैं कहता हूँ, it is not only me that chose to write that कविता, the कविता also chose to be written through me. I think just like this life chose you, this Yes. influencer life chose you. हाँ, तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है आप साइड में, बट आज सामने वाला भी तो वो कबूल करे ना, एक तरफा होगा ना, एक तरफा प्यार की बहुत ताकत होती है, you don't have to wait for other person to love you, बट एक तरफा प्यार एक अलग कहानी है, बट when both sides love, then the magic happens. Oh, wow. So when मैं कुछ करना चाहता हूँ और सामने से भी जो चीज हम करना चाहता हूँ मेरे पास आएगी, तभी काम होता है. So red and black again, I used to wear all kind of turbans. Black मैं बहुत पहनता था, और आसान था ना, ब्लैक पगड़ी, ब्लैक पैंट पहनता था, ब्लैक पगड़ी बांध लो, बीच में कोई भी शर्ट और टाई पहन लो. मैं अपने घर में जॉब करता था, बाकी कंपनी में टाई पहन के जाता था, मुझे अच्छा लगता था. एंड देन एक बार पापा के एक फ्रेंड घर पे आए होते, ही वाज आल्सो एन एस्ट्रोलॉजर, ही केम टू मीट पापा, एंड थर्सडे का दिन था. ही सेड, यार तूने ब्लैक रंग की पगड़ी क्यों बांधी है? ही सेड कि आज ना थर्सडे है, बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार पे सर पे ब्रह्मा जी का वास होता है, तो अगर तूने काली पगड़ी बांधी है तो उनका दम घुटेगा. Oh. I did not understand the logic and I don't believe much in astrology. But I said, अगर अंकल बोल रहे हैं एक दिन पगड़ी नहीं पहननी काली, तो क्यों ना पहनूं? क्यों पहनूं? नहीं पहनूंगा भाई. तो इसे ब्लैक, नेवी ब्लू, डार्क कलर नहीं पहनना. मैं कहती रात को मैं सो रहा हूँ, उनकी बात सोच रहा हूँ, मैं यार भगवान तो रोज हमारे सर पे होता है, हमारे अंदर भगवान है, हम भगवान है. Because that is how it is. अगर आप देखो, इंसान किन चीजों से बना हुआ है? इंसान 5 तत्वों से बना है, ठीक है. अब सबका पहला अल्फाबेट आप उठाते रहना, भूमि भ, गगन वायु, अग्नि नीर, भ ग व अ न. तो इवेंचुअली तो हम अगर वो चीजों अगेन दिस आर लॉजिक दैट यू डू फॉर टू मेक योरसेल्फ हैप्पी, और देयर इज ऑलवेज अ कनेक्ट. तो मैं लगा यार भगवान तो हम रोज सर पे बैठते हैं भाई, तो व्हाई शुड आई नॉट वेयर डार्क कलर ऑन द डेज? मैं बाकी दिन भी नहीं पहनेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? And then I started wearing red and cream, white, light green, orange. And धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो comfort की वजह से मैं red और maroon और white ज़्यादा पहनने लग गया. And one day I was standing, I was supposed to meet a friend, और भाई अच्छा भीड़ भड़का था. And a friend of mine came to like this, and then he मुड़ गया, चला गया. मैं क्या, वो पागल है क्या? तो मैं दिख नहीं रहा. मैं तो red पगड़ी ढूंढ रहा था. So I realized that people have started shooting a lot with red pagadi. Oh. So I said, I also enjoy wearing a red pagadi, because when I see myself in a turban, पर शीशे में देखता हूँ तो मुझे लाल पगड़ी में लगता है कि मैं चेहरा खिला हुआ है, feel good about it. So भाई लाली रोज पहनते हैं. That is how red happened. Black t-shirt, how it happened, I used to wear all kind of t-shirts till some time. And then एक बार क्या हुआ अपना, so I customize everything. So हम एक event करते हैं junkyard में. तो जंकयार्ड में हमने कहा यार अपना जंकयार्ड इज अगेन कूड़ा कबाड़ा सब कुछ, तो मैंने क्या टी-शर्ट बनवाते हैं उसमें पहनने के लिए, जो ना वो लीरे होते हैं ना, लीरों से बनी हुई है. तो ऐसे हमने टिक्कू लिखवाया, जो लीरे टाइप थी सिपियों वाली, पहनी हुए होंगे पागल है, पर एक इवेंट में पहनिए क्या फर्क पड़ता है? भाई किसने मुझे कहा ही नहीं. मैंने कहा अच्छा ठीक है. अब पता नहीं क्या हुआ, ऑटोमेटिकली मैं हर डिजाइन मुझे अच्छी लगने लगी. मैं 10 दिन में एक बार पहनने लग गया, 1 महीना हो गया. फिर मैं और बनवाते हैं, मैंने और बनवानी शुरू की, और वो ब्लैक में ना रेड कलर खिल के आता था, तो मैं कहा ब्लैक ही पहनेंगे, और ब्लैक में बॉटम भी कम लगते हैं पता लगते हैं. तो दैट इज हाउ द ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन हैपेंड. देयर वाज नथिंग प्लान्ड. आई थिंक इट जस्ट मैंने क्या बोला ना, इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, lot many things you realize what makes you happy, what does not make you happy, and then when you start following those things, what makes you happy, and avoid things that don't make you happy, things automatically get into place, and you are a happy person. ये तो मैंने नोटिस करा कि जब आप उन चीजों में भागते हैं, आपको खुश रखते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी और दरवाजे अपने आप ही और खुलते हैं. You have to be happy person. जी. Because जब आप happy हो, you are more relaxed, you enjoy more, and then automatically देखो अपना कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं लक्ष्मी माता उन घरों में आती है, घर साफ होते हैं. तो भगवान भी उन लोगों की ज्यादा सुनते हैं शायद, आई एम अज्यूमिंग, बट आई वुड लव टू बिलीव दैट if you are a happier person, you're spreading some happiness, the God would want to make you more happy. Amazing to with you. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure to have you on my show, and you have been supportive from day one, and we wish you all the best. And उसी नोट पे एक छोटा सा आपके लिए
ताकि आपको और आपके काम को कभी किसी की नजर ना अरे लगे। वाह, क्या बात। Sahi, thank you Ji. I'm so glad for this wonderful gift. I'm so glad to meet you again. I'm so glad to talk to you, and I'm so glad I could do this and शायद किसी के चेहरे पे आज मुस्कान आ रही हो, चाहे वो 500 लोग ही देखें उनमें से 200 लोगों को मुस्कुराए हो, पर्पस फॉलो रहता है। बिकॉज when you do anything, don't go out and say कि भैया पूरी दुनिया को खुश करना है। अगर आपने 4 लोगों को भी खुश कर दिया तो अपना आपका काम हो गया। बिल्कुल सही। Thank you. थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में लाइफ हैपेंस विद एलेनोर।